मेरा शीर्षक है मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर क्या है? चंगा करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हमें यहाँ पे यदि यह अध्याय में हम चले जाएंगे, यहाँ इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करने के बाद और वहां से इस जगह में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लिखा है वो जब लाल समुद्र पार किए तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को 3 दिन तक, यहाँ पे लिखा है, सूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। देखिएगा, यहां भी परमेश्वर ने अद्भुत काम इस्राएलियों के बीच में किया। आपको जानते हैं कि पीछे साइड से मिस्री सेना आ रहा है और मूसा अपने लाठी को बढ़ाता है और समुद्र दो भाग हो जाती है और ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर उस समुद्र में जमीन, सूखा जमीन बीच में होकर उस बीच से दाएं बाएं बड़ी पानी का दीवार होकर वहां से अपने रथ और सारे इस्राएली लोग वहां से गुजरकर परमेश्वर दूसरे देश में, जो उस देश में लेके जाता है, जो जंगल है, जो सूर नामक जंगल है। अब वहां लेके जाने के बाद परमेश्वर उन्हें उस जंगल में 3 दिन तक, मैं सोचता हूं यह लिखा है वचन में कि वहां पे पानी नहीं मिला। क्यों ऐसा परमेश्वर उनके लिए किया? मैं सोचता हूं 3 दिन तक उनकी क्या थी? एक मैं सोचता हूं यह खाना खाए बोल के लिखा नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं पानी नहीं पिए। परमेश्वर ने उस समय उनको एक उपवास में रखा था या परमेश्वर के पुकारने के लिए उस जगह में रखा था। लेकिन इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को पुकारना भूल गए और यहां पे पाया जाता है कि पुकारने के बदले वो कुड़कुड़ाने लगे। यहां ये वचन आपको और मुझको इस बात को दिखता है, जब आपके और मेरे बीच में समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, तूफानें आती हैं, जटिलताएं आती हैं, परमेश्वर आपको और मुझको इस बात को सिखाना चाहता है कि हे मेरे बच्चों, तुम क्या करो? प्रार्थना करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। वहां पे सोता नहीं है, जंगल एरिया है, दुख है, वो समुद्र पार करके बाहर निकल गए हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी ऐसा पानी नहीं है। इस अवस्था में वो परमेश्वर को पुकारना भूल जाते हैं। जिस जगह का यहाँ पे लेता है कि मारा, उसके बाद फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे। वहां से सूर जंगल से निकलकर वो लोग मारा नाम के एक स्थान में पहुंचे और वहां पहुंच जाते पानी ढूंढ के। वहां जाने के बाद उनको बड़ी झील तो दिखाई देता है, लेकिन वहां पे जाते तो पानी तो दिखाई देता है, पानी है, लेकिन पानी क्या है? खरा है, नमक से भरा हुआ है। खरा पानी कैसे होता है? नमक। कभी समुद्र का पानी आप पी लेंगे तो वो खरा हो जाता है, नमक से भरा हुआ होता है। वो यहाँ पानी लिखा है, वो खरा पानी था बोल के लिखा है ना, कड़ू पानी था। जब वहां पहुंच जाते हैं तो वहां का पानी कैसा था? खरा था। किसी में कड़ू पानी लिखा है, किसी में खरा। यह खरा पानी था और वो पीने की लायक पानी नहीं था। अब उस समय भी इस्राएली लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के बदले क्या कर रहा है? कुटकुटाना लग रहा है, हमको मिस्र से छुड़ा के लेके आया। उन्होंने उतना भलाई की काम को क्या कर गए? भूल गए। इतना बड़ा समुद्र को परमेश्वर दो भाग करके लेके आया, तभी भी जंगल में होते समय में कूद रहे और वहां जाते हैं। वो कूदने के कारण से उनको एक वो खरा पानी मिल जाता है, तभी भी इस्राएली लोग कूदने लगते हैं। लेकिन उस कूदने की अवस्था में एक परमेश्वर का दास मूसा था। वो उनकी शिकायत को लेकर परमेश्वर के साथ में बैठकर उसने परमेश्वर से पूछता है, प्रभु ये कुड़कुड़ा आ रहा है, इनको पानी नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं? आप देखेंगे वहां पे परमेश्वर क्या करता है।
परमेश्वर के पौधा को दिखाता है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में आप पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है, तब वो कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। तब यहाँ 25 में लिखता है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब वो उस पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। आमीन, हालेलुया, आमीन। देखिए परमेश्वर एक साधारण रूप से एक पौधा दिखा देता है। मैं सोचता हूँ एक छोटा सा पौधा डालने के बाद उतना सारा झील का पानी खरा से मीठा हो जाए, वो असंभव है। हाँ? आपके पास छोटा सा कुआं है या कोई ऐसे पौधा डाल दे तो सब माटी पानी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन एक मध्यम था, परमेश्वर ने एक पौधा दिखा देता है। वो पौधा के द्वारा चंगाइयाँ नहीं है, वो पौधा के द्वारा वो पानी का मीठापन नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य था। वो परमेश्वर के वो हाथ था, वो पूरे झील की पानी क्या हो जाता है, जो खरा था मीठा हो जाता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे लोगों, मेरा परमेश्वर जो चाहा वो कर सकता है। हर परिस्थिति को बदल सकता है, हर जटिलताओं को बदल सकता है, हर दुखों को बदल सकता है, हर परिस्थिति को बदल सकता है। परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है, यदि आप और मैं प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर उस खरा पानी को मीठा में बदल देता है। एक पौधा साधन होता है, परमेश्वर उस चिन्ह को, चमत्कार को करता है, अद्भुत को काम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यदि विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर में खड़ा रहेंगे, आपकी हर परिस्थिति को परमेश्वर बदल डालेगा। आमीन, हालेलुया। हर समस्याओं को परमेश्वर बदल डालेगा। जो नहीं होने वाला काम भी परमेश्वर क्या कर देगा, आपके और मेरे बीच में परमेश्वर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव कोई चीज नहीं है। हम परमेश्वर को न जानने के कारण से हम विभिन्न तौर का गुलाम बन जाते हैं। कभी काम का गुलाम हो जाते हैं, कभी पैसा का गुलाम हो जाते हैं, कभी पाप का गुलाम हो जाते हैं, कभी संसार का गुलाम हो जाते हैं, बुराई का गुलाम हो जाते हैं और हम गुलाम बनकर रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको चाह रहा है कि वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। वो खरा पानी को मीठा में बदलता है, तो आपका खरा जीवन को मीठा में परमेश्वर बदल देगा। आपके बीमारी का जीवन को परमेश्वर स्वास्थ्य में बदल देगा। आपकी बिगड़ी हुई शरीर को फिर से पुनः स्वास्थ्य कर देगा। आपकी बुढ़ापे शरीर को फिर से तंदुरुस्त एक नया जवान बना देगा। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां भी परमेश्वर के वचन में आप जाएंगे, यहां पे वो मीठा में बदल देता है और यहां परमेश्वर इस बात को कहता है और उसे यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनको परीक्षा की। और आगे जाकर यहां पे परमेश्वर के वचन में 26 में लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यदि आप और मैं तन मन से सुने, मतलब पूर्ण रूप से उसको सुने, हमें पूर्ण रूप से उसको माने, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, हर बीमारियों को क्या करेगा, चंगा करेगा। और यहाँ तन मन से सुने, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस बात को कहता है तन मन से सुनने के लिए। और दूसरा बात यहाँ पे कहता है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। पहला स्टेप आपको तन मन से सुनना, और दूसरा बात यहाँ लिखा है उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, आमेन। और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहाँ हमें परमेश्वर ने इन स्टेप को सिखाता है। पहला, तन मन से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करने के लिए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाने के लिए, विधियों को मानने के लिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे आपको और मुझको कहता है कि सारी बीमारी जो मिस्र में है वो बीमारी एक भी आपके और मेरे बीच में नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को रोग से चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप इस तन मन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर विधियों को मानते हैं, उसमें जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। जब परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर हो जाता है, ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी बीमारी आपको छोड़ नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर चाहता है आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन, हालेलुया। कोई घर मंदिर ना हो, लेकिन आपका और मेरा शरीर क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। परमेश्वर आपका और मेरा शरीर को यदि मंदिर है तो कोई भी बीमारी आपके बीच में नहीं होगा। और परमेश्वर का आज्ञा जब आप मानते हैं तो आप पर कोई बीमारी नहीं होगा। यदि परमेश्वर के साथ में आप पवित्र जीवन को जीते हैं तो कोई बीमारी नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर के साथ जीवन को जीते हैं, वचन को मानते हैं, वचन को घोषणा करते हैं, वचन को सुनते हैं, उसके लिए जीते हैं, उसको बोलते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा। यदि बीमारी भी होगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हम कई बार वचन को पढ़ने में, वचन को मानने में, वचन में चलने में, वचन के साथ जीवन व्यतीत करने में हमें चूक जाते हैं। इस कारण से कई बीमारियां, कई तकलीफें हमारे बीच में आक्रमण कर रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप इस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो आप परमेश्वर के दिल से जुड़ जाएंगे। हालेलुया। जब आपका दिल परमेश्वर के दिल से जुड़ जाएंगे, वचन आपके दिल में आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगा। यदि आप और मैं परमेश्वर के दिल से जुड़ जाएंगे तो आपके जीवन में जो भी बीमारी है वो परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से साथ दिल से जुड़ जाए, उसके हृदय से जुड़ जाए, उसके साथ जुड़ जाए, तो परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। जब यदि परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, आप पर कोई भी बीमारी नहीं होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके हर बीमारियों को दूर करने के लिए वफादार है। वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। हर परिस्थिति में, बीमार में आपको चंगा करने के लिए वो वफादार है। कोई भी शारीरिक बीमारी आपके बीच में प्रवेश नहीं करती है। ओ मेरे प्यारे भाई बनो, यहाँ पे परमेश्वर चाह रहा है कि आत्मिक रूप में आप क्या हो जाए? चंगा हो जाए। हालेलुया। आपके और मेरे पास में बीमारी इसलिए प्रवेश करता है कि हम आत्मिक रूप से चंगाई नहीं है। हालेलुया। यदि आप कोचाई के पत्ती को आप देख लेंगे, कभी कोचाई का पत्ती आम के बीच में होगा, शायद हमारे बीच में लगाए थे। यदि कोचाई के पत्ती में हम पानी डालते क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। क्यों ऐसा है? दूसरी पत्तियों में आप यदि पानी डाल देंगे तो वहां वो पानी क्या करता है? वहीं टिके रहता है, भीगा रहता है। लेकिन कोचाई की पत्ती में पानी डालने के बाद क्या हो जाता है? हाँ, गिर जाता है। क्यों है? क्यों ऐसा होता है? उस कोचाई की पत्ती में ऐसा तत्व है जो पानी को क्या कर देता है? फेंक देता है।
आमीन, हालेलुया। ऐसा गुण है, इसलिए वो गिर जाता है, वहां पानी नहीं रह जाता है। कितना भी पानी डालो जी नीचे गिर जाता है। मेरे प्यारे भाई बनो, हे परमेश्वर के लोगों, यदि आपका हृदय, आपका शरीर, आपका सेल्स परमेश्वर के वचन से यदि सिंच जाए, सारी बीमारी तुम पर आक्रमण करने वाले जो भी बीमारी है, जो भी परिस्थिति है, वो कोचाई की पत्ती के समान वो बाहर निकल जाएगी। सारी बीमारी बाहर निकल जाएगी, सारी जटिलताएं बाहर निकल जाएगी, सारी शैतानी शक्तियां बाहर निकल जाएगी। परमेश्वर आपको और मुझको विजय देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बनो, मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन से सींच जाए। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बनो, उस तरह के जीवन को आपके और मेरे बीच में चाहता है परमेश्वर, ताकि आप कोई भी अंधकार की शक्ति, बीमारी को आपके बीच में आपके बीच में प्रवेश न कर सके। यहां पे परमेश्वर आपको और मुझको एक बड़ी बड़ी आशीष देना चाहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो आपका निजी डॉक्टर बन जाएगा। आपकी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका निजी डॉक्टर बन जाएगा, आपको ख्याल करेगा, आपको चंगा करेगा। ओ मेरे प्यारे भाई बनो, आप कहीं भी जाते हैं, आप चंगा करने वाले लोग ठहर जाएंगे। आमीन, 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 हालेलुया। एक बहन मेरे पास में आई, उसने कहा, पास्टर साहब मैं आपसे इस बात को छिपा नहीं सकती, लेकिन छिपाऊंगा तो अच्छा नहीं है। क्या है आप बताइए। उन्होंने अपने ओपनली कहा कि पास्टर साहब मैंने अपनी जवानी की दिनों में और गलत लोगों की संगति से मैंने बहुत बुराइयां की, बहुत गंदे काम किया। ऐसा गंदे काम करने के कारण से मुझे वो बीमार, एड्स बीमार आ गई है। अब मैं दवाई के सहारा से भी जी नहीं पा रही हूं। मुझे लगता है कि मैं जल्दी से खत्म हो जाऊंगी। मेरा कोई भी शरीर में काम नहीं करता, मैं बहुत कमजोर हो गई। लगता है कि मैं चलते चलते गिर जाऊं, कोई घाव हो जाता वो ठीक नहीं होता है। मैं बहुत परेशानी में हूं, कब मैं मर जाऊंगी मुझे मालूम नहीं है। मुझे कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा, हे बहन मेरे पास एक दवाई है, क्या आप उस दवाई को खाएंगे? हाँ, मैं दवाई को ऐसा मिलता तो मैं खाऊंगी। उन्होंने बोला, क्या दवाई है आपके पास में पास साहब? मैंने बोला, मेरे पास एक दवाई है, वो आपको दूंगा, आप नहीं मरोगे। वो दवाई वो ऐसा है, आप ठीक हो जाओगे। आमीन, आमीन, आमीन। पास साहब बताइए, वो दवाई बनाकर मुझे दीजिए, ताकि मैं HIV बीमारी से एड्स से मैं ठीक हो जाऊं। मैंने उनको बोला, बहन मेरे पास एक दवाई है, एक दवाई का पैकेट है, मैं आपको दूंगा। ये काला बुक है, ये काला बुक है, इसको पढ़ो, इसको याद करो, इसके साथ जियो। तुम्हारी जो HIV बीमार है वो ठीक हो जाएगा, तुम नहीं मरोगे, तुम जीत जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बहन ये जगह में है, उसको कई दिन से ऐसा हुआ है, आज भी जीवित है, आज भी अच्छा है, भला चंगा है। उनकी बीमार को परमेश्वर ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार के सबसे बढ़कर दवाई यह है। इसलिए आज संसार में सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा प्रचार किया जाता है। जो संसार का दवाई काम नहीं करता है, या परमेश्वर का वचन काम करता है। यह परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है, यह परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के पास लेके जाता है, यह परमेश्वर का वचन आपको एक